नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको लेके आया हूँ उधमपुर के मुवाड़ा मोड़ में। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक गेट जो है वो बना हुआ है। देखिए ये पहले नेशनल हाईवे हुआ करता था और इसी पर देखिए यहाँ पर एक गेट जो है वो बना हुआ है। जो भी लोग यहाँ पर बाहर से यात्रु आते हैं, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनका यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जाता है। और ये गेट जो है वो यहाँ पर इसीलिए बना गया था और देखिए बनाया गया था। और देखिए ये स्वागत गेट है। पर अगर इस गेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही देखिए इसकी खस्ता हालत है। देखिए ये जो इसके ऊपर लोहे की पाइपें जो लगी रहती हैं वो भी कभी भी यहाँ पर गिर सकती हैं। देखिए बहुत ही बुरी हालत में ये गेट है। और जो भी लोग यहाँ पर उधमपुर में एंटर होते हैं उनका स्वागत कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह से जो है वो होता है। बहुत ही दयनीय हालत में ये गेट इस समय है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए रंजीत सिंह जी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो है वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। हमारे साथ यहाँ पर रंजीत सिंह जी हैं, ये इसी मोहल्ले में साथ ही में ये यहाँ पर जो हैं वो रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी सर, कितना पुराना ये गेट है और क्या कहना चाहोगे इस गेट के बारे में? देखिए, जब 2005-06 में जब नई म्यूनसिपैलिटी बनी थी उस वक्त 17 वार्ड्स थी। पवन खजूरिया जी प्रधान बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, प्रहलाद सिंह जी उप प्रधान थे और यहाँ की जो काउंसलर साहिबा थी हमारी बड़ी बहन शमीम अख्तर जी थे। उस वक्त दो जो गेट्स थे वो उधमपुर में लगे थे। एक मुवाड़ा मोड़ में, क्योंकि ये उधमपुर की म्यूनसिपल जो लिमिट्स है यहाँ से शुरू होती है, और दूसरा जखैनी में। उस वक्त जो था इसमें एक साइड पर लिखा हुआ था वेलकम टू उधमपुर और दूसरी साइड पे ये लिखा हुआ था कि आप उधमपुर में पधारे उसके लिए धन्यवाद। उस टाइप के कुछ वर्ड्स थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बाद म्यूनसिपल विभाग ने सबसे पहले तो जो वेलकम और जो धन्यवाद था वो हटाकर यहाँ पर एड्स लगाना शुरू कर दी। चलिए, उस पर भी हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इसकी जो हालत है वो आप खुद अपने जो है अपने कैमरा से देख लीजिए। इसकी हालत जर्जर है और कहीं कभी भी ये दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। यहाँ से नीचे से मेटाडोर्स जाती हैं, बसें जाती हैं, काफ़ी राहगीर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है यहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी चलते रहते हैं। भगवान ना करे कभी कोई ऊपर से कोई बड़ा लोहे का कोई जो सामान है नीचे गिर जाए, कोई एंगल गिर जाए, कोई शीट गिर जाए, तो ये बहुत बड़ा हादसा जो है ये मतलब कि हादसे में तब्दील हो सकता है। हमने इससे पहले हमने दो जो सीईओ साहब थे उनको रिक्वेस्ट की थी कि इसकी आप रिपेयर करवाइए, रिनोवेशन करवाइए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई सुध नहीं ली। वो तभी आते हैं जब इसके ऊपर रैपिंग करनी होती है पेपर से, तभी आते हैं, क्योंकि वहाँ से साल के लिए इनको 4 पैसे मिलते हैं। अदरवाइज़ ये एक्सीडेंट्स की तरफ ये कभी नहीं जाते हैं। तो ये हालत जो है ये काफ़ी ही बल्कि दयनीय बनी हुई है। और उधमपुर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का वेलकम गेट है, ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा शहर है उधमपुर। और अगर इसमें अगर एंट्री होती है तो इस तरह से अगर स्वागत होगा तो क्या कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर रंजीत सिंह जी थे हमारे साथ और इन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये खस्ता हालत में इस तरह जो गेट है वो है। और कभी भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे राहगीर जो हैं वो इस रोड से गुजरते हैं और कभी भी ये रोड ये जो गेट है ये कभी भी किसी हादसे को न्योता जो है वो देता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसके एंगल जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और बहुत ही खस्ता हालत में है। और ये कभी भी देखिए यहाँ से कितने लोग यहाँ से अभी भी देखिए कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। तो हम लिहाजा यही कहेंगे कि प्रशासन इस ओर जो है ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करे।